मेरे प्यारे साथियों, ट्रांजिस्टर के इस कड़ी में मैंने पिछली बार बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में बात किया था, उसका डिटेल बताया था। मैंने बोला था कि फिर आगे भी जो भी टाइप्स का है उसका बारे में वर्णन करूँगा। तो आज मैं बीजेटी में बाइपोलर जंक्शन में ही डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर, आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर होता क्या है। ये देखिए, एक TIP 122 NPN डार्लिंगटन पेयर ट्रांजिस्टर है। ये इसका फर्स्ट पिन है बेस, कलेक्टर और एमिटर। तो आज मैं इसी पर बात करूंगा कि डार्लिंगटन पेयर होता क्या है। इसको जो है सिडनी डार्लिंगटन नाम के व्यक्ति थे जो 1953 में सबसे पहला बार प्रयोग किए थे, इसीलिए उनके नाम पर ये जो ट्रांजिस्टर है आ गया। तो इसलिए इसका नाम भी है डार्लिंगटन ही पड़ गया। डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर को डार्लिंगटन पेयर भी कहते हैं। इसको जो है डार्लिंगटन पेयर भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं भाई? पेयर का मतलब तो जोड़ा होता है, दो होता है। तो यह एक जो है ना सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि दो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को इस तरह से जोड़ा जाता है कि जो एक सिंगल ट्रांजिस्टर के तरह काम करता है, लेकिन बहुत हाई करंट ग्रेड मिलता है इससे, इसीलिए इसको ज्वाइन करते हैं। आप 2 NPN भी ले सकते हो, 2 PNP भी ज्वाइन कर सकते हो। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को ज्वाइन करने के बाद आप डार्लिंगटन पेयर का ट्रांजिस्टर बना सकते हो, और जिसमें बहुत ही हाई करंट गेन मिलता है। तो अब करंट गेन क्या है? ये ट्रांजिस्टर का एक गुण है, इसको HFE भी कहते हैं। आप मल्टीमीटर में देखे होंगे HFE मेजरमेंट करने का पॉइंट दिया हुआ रहता है, तो इसको HFE भी कहते हैं। करंट गेन एक ट्रांजिस्टर से दूसरे ट्रांजिस्टर में कंपाउंड होकर हाई हो जाता है, मैंने जुड़ जाता है, ये कंपाउंडिंग करता है, ये करंट हाई हो जाता है। तो इसी गुण के कारण इसे स्ट्रॉन्ग एम्पलीफिकेशन के लिए भी उपयुक्त बनता है, काम करता है। स्ट्रॉन्ग एम्पलीफिकेशन की अगर ज़रूरत होती है तो ये डार्लिंगटन पेयर का ट्रांजिस्टर जो है उसमें काम आता है। अब मान लीजिए जब कोई लोड ट्रांजिस्टर में कनेक्ट किया जाता है या करते हैं, तो लोड से जो अमाउंट ऑफ करंट गुजरता है वो लगभग इनपुट करंट जो बेस की तरफ से जाएगा, इनपुट करंट और गेन करंट ट्रांजिस्टर HFE को मल्टीप्लाई करने से और दोनों के करंट गेन को जोड़ने से जो मिलता है उसके लगभग बराबर होता है। इसको मैं आगे समझाऊंगा कि ये एक्चुअली होता क्या है। अब जो करंट गेन की जो बात कर रहे हैं, तो करंट गेन जो है डिफरेंट ट्रांजिस्टर के लिए डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर भी डिफरेंट लोग हैं। तो वो उसके लिए सही वैल्यू क्या होगा ये आपको डाटा शीट से कंसल्ट करना पड़ेगा और ज़रूर देखना चाहिए। मान लिया अगर आपको ट्रांजिस्टर को आपको सर्किट में यूज़ करने वाले हैं तो उसको आप डाटा शीट से ज़रूर देखते हैं। ये जनरली 100 के आसपास होता है, यानी 60-70 से लेकर 100 तक के बीच में ये रहता है। इस ट्रांजिस्टर को स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, जबकि उतना सक्सेस नहीं है स्विचिंग एप्लीकेशन, बहुत लो स्पीड है इसका, लेकिन इसको स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। कहीं कहीं पर तो इनपुट करंट बहुत लो होता है और अब मान लिए बढ़ा भी नहीं सकते हैं सर्किट में इनपुट करंट को, तब क्या करते हैं? तो जिसमें सिंगल ट्रांजिस्टर से लोड को जितना करंट चाहिए वो मिलता नहीं है, आप नहीं दे सकते हैं लोड में उतना करंट। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तब इसी जगह पर डार्लिंगटन पेयर का ट्रांजिस्टर प्रयोग में आया, कि जिसमें करंट गेन बहुत हाई होता है और इनपुट करंट लो होने के बावजूद भी मिलता है। तो ये थोड़ा फ़ायदा था। अब इसका हम टोटल करंट गेन का अगर फार्मूला देखेंगे, वैसे अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन सर्किट का जो मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने ये बीटा 2 अच्छा से समझाया है। तो यहाँ पर होता है, इसका जो फार्मूला है मैं बताता हूँ, इसी में लिखता हूँ। करंट गेन को HFE पैरामीटर में दर्शाते हैं, जो कि फॉरवर्ड करंट गेन, ये एक रेशियो है आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट करंट का। इसको बीटा से भी डिनोट करते हैं, जो कि मैं अपने पिछले वीडियो में
CC इन सर्किट में बता चुका हूँ, प्लीज़ इसे एक बार ज़रूर देखें। अभी अगर मैं मान लूँ कि टोटल करंट गेन निकालना है तो इसका फार्मूला बी नेट इक्वल टू β1 प्लस β2 प्लस β1 इंटू β2। वैल्यू अगर मान लें कि β1 100, β2 200, तो इस फार्मूला से क्या होगा 100 प्लस 200 प्लस 100 इंटू 200, तो ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 20,000, जोड़ के हो जाएगा 20,300। तो देखिए कितना हाई करंट गेन है। और ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए 0.7 वोल्ट से ज़्यादा देना पड़ता है। तो अभी चूँकि डार्लिंगटन पेयर है तो 2 ट्रांजिस्टर के लिए चाहिए, तो 0.7 इंटू 2 इसको 1.4 वोल्ट के ऊपर इसको वोल्ट देना पड़ेगा, तब जाके वो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। तो इतना तो आपको अभी समझ में आ गया हो कि डार्लिंगटन पेयर जो है 2 ट्रांजिस्टर का एक जोड़ा है। और इसे इसलिए करते हैं हाई करंट गेन करने के लिए, जो कि सिंगल ट्रांजिस्टर से संभव नहीं। कहीं कहीं पर करंट बेस करंट बहुत ही लो है जिसको हम बढ़ा भी नहीं सकते हैं। चलिए इसको और भी अच्छे तरीक़ा से हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपको और भी क्लैरिटी हो जाएगी। डार्लिंगटन पेयर का मैं एक आपको दिखाता हूँ कैसे करंट गेन होता है और स्विचिंग कैसे होता है इसका। इसको दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि इसका सर्किट जो है, ये देखिए, ये अगर डार्लिंगटन पेयर है IP 122, तो आप इसमें देखिए, इसके अंदर देखिए एक ट्रांजिस्टर, 2 ट्रांजिस्टर, ये T1 और T2, 2 ट्रांजिस्टर इसमें दिख रहा है आपको। बेस, कलेक्टर और इमीटर। इसमें क्या होता है, कलेक्टर और कलेक्टर दोनों का कलेक्टर कंबाइन कर दिया गया, ठीक है, बेस और ये एमीटर हो गया। तो यानी इनपुट ये हो गया बेस, है ना, और आउटपुट हो गया एमीटर, कलेक्टर एमीटर। करंट फ्लो इधर होगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो कैसे होता है, करंट कलेक्टर टू एमीटर। तो ये हमारा, इसी को अभी हमने क्या किया है, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसमें ब्रेड बोर्ड में थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, इसलिए मैंने इसको चित्र बना दिया है पेपर। ये एक ले लिया, ये ट्रांजिस्टर, दिस इज TIP 122, ठीक है। अभी इसको देखिए मैंने कॉमन कर दिया, इसके LED ले लिया, एक LED, इसके नेगेटिव को मैंने कलेक्टर से साथ जोड़ दिया, कलेक्टर ऑलरेडी जुटा हुआ इसमें। यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा के ये 6 वोल्ट दूंगा मैं इसमें भी। इसका प्लस को मैंने बैटरी इसमें डाल दिया और इसका नेगेटिव को क्या किया हूँ, मैं ले गया हूँ इधर, देखिए। और इसका बेस में भी एक रजिस्टर लगा दिया है ना। अब मैं इसको करके आपको प्रयोग करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऑन हो गया। डॉक्टर से मैं दिया हूँ उसको 1.66 वोल्ट, वो मैंने मेजर कराया। मैं फिर से चेक करा दूँ क्या क्या। ये देखिए, वन 1.66 वोल्ट आ रहा है इसको। तो इससे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। ट्रांजिस्टर ऑन होने के बाद अब मैं लोड देता हूँ इसके कलेक्टर और एमीटर पर, ठीक है। तो करंट गेन कितना होता है, जिसके लिए ये मेन मशहूर है, तो इसको मैं पहले सेट कर दूँ। ये देखिए, बीच वाला पिन इसका कलेक्टर है डार्लिंगटन का, और इधर वाला एमीटर है। तो ये मैं कलेक्टर पर डाल रहा हूँ और उसका गेन आप देखेंगे, मीटर देखेंगे कितना हाई जाएगा ये करंट गेन। इसमें मैं T1 का मेजर नहीं कर सकता हूँ करंट गेन, चूँकि ये इनबिल्ट है। लेकिन मैं दूसरा प्रयोग अभी इसमें जब मैं दिखाऊंगा, जब मैंने 2 NPN ट्रांजिस्टर लेके बनाया है, तो उसमें मैं आपको क्लियर दिखाऊंगा दोनों का वोल्टेज अलग अलग। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे गेन, कितना पहला में कितना था और दूसरा में कितना गेन होता है।
चलिए पहले पाइस का देखता हूँ। देखिए लाइट भी तेज़ हो गया। अभी अब देखिए कितना है, 60 के आसपास चला गया ये एम्पियर, मिली एम्पियर। तो इस तरह से करंट गेन होता है। और इसको स्विचिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, बट स्विचिंग में उतना सक्सेस नहीं, बहुत लो स्पीड है। अब मैं इसको कनेक्शन को हटाता हूँ। ये जो मैंने आपको चित्र में दिखाया था, ये पीएफ, इससे भी आप कर सकते हैं, चार्ज ऑफ हो जाएगा और इससे भी इसको मिलेगा। लेकिन ये सटीक है 1 पॉइंट, चूँकि 2 ट्रांजिस्टर है तो मैंने 0.7 वोल्ट मिनिमम चाहिए, तो 1.4, तो मैंने उससे ज़्यादा 1.6 वोल्ट इसको देके ऑन कर दिया। अब मैं इसी को प्रयोग करने वाला हूँ दूसरा 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर को लेकर के। दूसरा में जाने से पहले इसके मैं सर्किट को पहले समझा दूँ। ये देखिए, ये 2 ट्रांजिस्टर में लिया हूँ एनपीएन ये 6945 में लिया हूँ। इसका डार्लिंगटन पेयर में बनाया हूँ। तो इसका कनेक्शन मैंने कैसे किया, ये कनेक्शन समझ लीजिए। इसका जो एमीटर है दूसरे के बेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा और दोनों का कलेक्टर कॉमन हो जाएगा। सिंपल कनेक्शन है। कलेक्टर को एक साथ कर दें और पहले ट्रांजिस्टर के एमीटर को दूसरे के बेस से कनेक्ट कर दें। तो ये इसका बेस बच गया, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इसके बाद एक एलईडी लिया। एलईडी के नेगेटिव को कलेक्टर से कनेक्ट कर दीजिए और पॉजिटिव को प्लस देके बैटरी के 6 वोल्ट के इसका प्लस से कर दीजिए और इसका नेगेटिव को एमीटर से कर दिए, जैसे हमने अभी TP1225 में किया। तो इसी को मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखिए डार्लिंगटन पेयर। अभी इसी बी जो है, इसको ऑन ऑफ स्विच भी, ऑन ऑफ पिन भी बोलते हैं। इससे अगर टच करके ऑन ऑफ करके इसको ऑन ऑफ किया था। इस पर देखिए कलेक्टर पर ये 6 वोल्ट, एमीटर 0 वोल्ट, ये लोड डालेगा। तो अभी मैं करंट गेन दिखाता हूँ, इसको भी प्रैक्टिस करके अभी दिखाता हूँ। आप मल्टीमीटर पर ध्यान देंगे। इसको मैं भी सेट कर देता हूँ पहले 20 मिली एम्पियर पर, क्योंकि पहला वाला जो ट्रांजिस्टर का करंट गेन है बहुत ही लो होगा, इसमें मैं मेजर कर पाऊँगा। तो इसका एनपीएन का तो आपको पता है, पहला पिन इसका एमीटर, दूसरा कलेक्टर और तीसरा बेस। तो अभी बीच वाला कलेक्टर है, तो मैं कलेक्टर में डाल रहा हूँ। पहले कनेक्शन छूट गया, कनेक्शन तो कर दूँ। ये प्लस है, ये प्लस और ये रहा इसका माइनस, ऑन हो गया। अब मैं इसको बीच का कलेक्टर, पहला ट्रांजिस्टर का बीच का कलेक्टर ऑफ हुआ, दूसरा में डालूँगा। आप वो देखिए कितना एम्पियर ले रहा है, दिख रहा है 1.718 इतना एम्पियर होगा करंट इसमें, पहला ट्रांजिस्टर का T1 का करंट गेन। अब ये चूँकि जुटा हुआ है इसका एमीटर इसके बेस से, तो इसमें करंट गेन कितना हुआ, तो इसको मैं बढ़ा दूँ। तो इसका करंट गेन देखिए, ये मैंने पहले से डालने में दिक्कत हो रहा था। ये देखिए, ये देखिए। अभी आप मल्टीमीटर पे देखिए 55, 57, 58, 59, इस तरह 60 के पास ये भी चला गया। तो पहला में कितना था 0.178 और अभी कितना आ गया 60, कितना करंट गेन हो गया। इसको स्विचिंग एप्लीकेशन के लिए मैंने बताया था यूज़ करते हैं। आप इसको टच करेंगे, देखिए ये ग्लो करेगा, हाई आपका ले रही है करंट गेन, देख रहे हैं। तो ऑन ऑफ स्विच है इसका बेस वाला। तो इस तरह से ये डार्लिंगटन पेयर का सर्किट में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर आपका बहुत ही लो वोल्टेज है और आप वोल्टेज नहीं ला सकते हैं। तो इस तरह से एडजस्टमेंट करके लोड के लिए हाई करंट चाहिए, तो उसको हम इसके द्वारा एडजस्ट करके दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये डार्लिंगटन पेयर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, रिव्यू करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए अच्छा वीडियो आगे ला सकूं। धन्यवाद।